प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, आराधनाओं को सुना है। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आपको संभाल कर रखा, आज के दिन दिया है, आपको संभाला, अच्छा दिन दिया, आपका धन्यवाद। आप टीवी भी देख रहे हैं, हर एक जगह लूटपाट हो रही है, हर एक जगह लोगों को मारा जा रहा है, हर एक जगह वॉर हो रहा है। परमेश्वर ने इस देश में आपको सुरक्षित रखा है और अपने उद्देश्यों को आपके जीवन में पूरा किया है। प्रभु का धन्यवाद। हम प्रार्थना करें उन चीज़ों के लिए जो इस संसार में हो रही है। इजराइल देश के लिए प्रार्थना करें, मुस्लिम देशों के लिए प्रार्थना करें जो लड़ रही हैं, बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। परमेश्वर उसके ऊपर दया करे, वॉर खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करें, वहाँ पर भी लूटपाट हो रहा है, वहाँ के सरकार को बाहर निकाल दिया गया है, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर की। प्रार्थना करें वहाँ पर शांति आने के लिए। मनुष्य वापस में एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, हम प्रार्थना करें। उससे पहले परमेश्वर का वचन देखते हैं। आपके लिए परमेश्वर का वचन है, आज दिन हमारे लिए परमेश्वर का वचन है, हमारे जीवन के लिए प्रभु का उद्देश्य है। हालेलुया। हमारे जीवन के लिए प्रभु का उद्देश्य, प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए एक योजना है। हालेलुया। जितने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक योजना बना के रखा है। वो आपको अपने पवित्र उद्देश्य में जीवन भर चलने के लिए वो चाहता है कि आप उसकी जीवन क्या है, उसकी रास्ते पर, और उसकी जो योजना है आपके लिए, उसका उद्देश्य है जो आपके लिए, आप उसके उद्देश्य में जीवन भर चलते हैं। हालेलुया। चलते रहें। आपको उसकी महिमा के लिए सृजा गया है। आपको परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि आप उसकी महिमा करें। आपको इसलिए सृजा गया है। इस संसार में उसके प्रेम और ज्योति के जो भक्ति होने के लिए चुना गया है, वो आपको दिखाना है। हालेलुया। भक्ति में जीवन बिताना है। उसकी ज्योति आपके ऊपर चमकना चाहता है। हालेलुया। उसकी ज्योति में वो आपको चलाना चाहता है, वो अपने ज्योति में आपको चलाना चाहता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में बना रहे और उसकी महिमा करते रहे। वो आपके प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करेगा। आपको किस रास्ते पर चलना है, आप प्रभु से बोलिए, वो आपके हर एक कदम को सही जगह पर रखेगा। हालेलुया। जिससे आप गिर ना जाए। हालेलुया। आपके सामने मार्ग तैयार करेगा वो, जब आप एक आज्ञाकारी हृदय के साथ उसको खोजेंगे तो। हालेलुया। जब आपको आज्ञाकारी बन जाएंगे और उसको खोजेंगे तो क्या करेगा, अपना उद्देश्य आपके जीवन में पूरा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जितने लोगों को चुना है उनके लिए एक उद्देश्य प्रभु ने बना के रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए एक उद्देश्य बनाया है और उस उद्देश्य को आपको जानना है कि मेरा मार्ग कौन सी है। कदम रखने से पहले प्रभु से कहे, हे प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, आपका क्या इच्छा है। प्रभु आपकी क्या करेगा, उत्तर देगा प्रार्थनाओं को। वो बताएगा कि किस रास्ते पे चलना है। हालेलुया। आप भले काम करने के लिए तैयार रहे, इसलिए प्रभु ने आपको सृजा है कि आप भले काम के लिए तैयार रहे। इस संसार में भले काम करिए, कलीसिया में भले काम करिए, प्रभु को सुसमाचार प्रचार करिए, लोगों को बताइए। ये भले काम आपको करना पड़ेगा। प्रभु आपकी रास्ता बनाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है इफिसियों 2:10 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 2:10 में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले काम के लिए सृजे गए हैं जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आपको बनाने से पहले परमेश्वर ने क्या किया, उन काम को बनाया कि आप भले काम के लिए क्या है, सृजे गए हैं और आप उस काम को करें। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने सब कुछ बना के दिया था। आपको पैदा करने से पहले परमेश्वर ने सारी योजनाओं को बना के रखा है। आप कहाँ पैदा होंगे, आप कौन से काम करेंगे, आपको कैसे चलना है, वो बताएगा। परंतु बीच में अगर आप दाएं बाएं मुड़ जाते हैं तो परमेश्वर इससे अप्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर इससे अप्रसन्न हो जाता है और आपको दाएं बाएं नहीं मुड़ना है। आदम ने क्या किया, दाएं बाएं मुड़ गया और पीछे मुड़कर क्या है, संसार को देखा, फल खाया, पापी बन गया। परंतु उससे पहले बाइबल कहती है कि सब कुछ 6 दिन में बनाने के बाद आदम को लास्ट में बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि वो भले काम करे। हालेलुया। वो इसीलिए इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको बना दिया है और सारे कामों को बनाकर आपको दिया है, सारे आशीष दिया है और उस आशीष में आपको जीना है। हालेलुया। आपको अपने आप को क्या करना है, इस संसार से बचा के रखना है। संसार में जैसे लोग हैं वैसे आप बनेंगे तो आप कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। यहाँ पर पैसे कमा लेंगे, आशीष पा लेंगे, परंतु स्वर्ग जाना आप भूल जाइए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें भले काम करना पड़ेगा, संसार से अपने को अलग करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें यहाँ पर जीवन दिया है और साथ में अनंत जीवन भी दिया है और उस अनंत जीवन में जाने के लिए आपको भले काम करना होगा। उसका उद्देश्य जो आपके लिए है उसको पूरा होने दो। संसार से अपने आप को बचा के रखो। क्या लिखा है याकूब 1:7 में, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि हम अनाथों और विधवाओं को क्लेश में उनकी सुधि ले। पहले क्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मन शुद्ध हो जाए, आप क्या है भले काम करें, तो अनाथ और विधवाओं को क्या करे, उनकी सुधि ले और आपको जितना हो सके उसको क्या करे, हेल्प करे। अगर आपके पास शक्ति है हेल्प करने की तो आप करे और इस संसार से अपने को निष्कलंक रखे। हालेलुया।
निष्कलंक रखे इस संसार से। वचन कहता है कि अपने आप को इस संसार से निष्कलंक रखो। हालेलुया। क्यों रखना है अपने आप को निर्दोष क्यों रखना है संसार से? क्योंकि हमें जाना है अनंत जीवन में, और अनंत जीवन में वही जा सकते हैं जो अपने आप को इस संसार से बचा के रखेंगे। हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। इसलिए क्या है, आइए हम प्रभु की क्या है उसकी अगुवाई में चले, प्रभु की अगुवाई में अपने जीवन को बिताए। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के दृश्य ना बने। संसार में देखो क्या हो रहा है। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर थी, जो प्रधानमंत्री थी, उसको वहाँ से देश निकाल दिया गया। एक गलती की वजह से देश निकाल दिया गया। वो भागकर गाजियाबाद में आई, इंडिया में, और वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। घर में, प्रधानमंत्री के घर में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। सांसारिक लोग हैं, कोई फ्रिज लेके जा रहा है घर, कोई पंखा लेके जा रहा है, कोई कुर्सी लेके जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारा चाल चलन ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अब वहाँ पर लूटपाट इसलिए हो रहा है कि जैसे वहाँ के लोग हैं वैसे ही करेंगे। स्वर्ग में जाने वाला अपने आप को पवित्र कर ले। स्वर्ग में अगर एक चोर जाएगा तो क्या सिखाएगा दूसरे को? चोरी करना। स्वर्ग में चोरी नहीं हो सकती, इसलिए चोर लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। पियक्कड़ स्वर्ग में नहीं जाएगा, व्यभिचार वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। इसलिए प्रभु कहता है कि अभी समय है, अपने आप को इस संसार से बचा के रखो। हालेलुया। रोमियो 12:2 में लिखा है, और इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, अभावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। हालेलुया। अनुभव से मालूम कर सको या करते रहो। हालेलुया। करते रहो उसकी इच्छा। परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसका सिद्ध इच्छा आपके जीवन में क्या है, उसका उद्देश्य आपके जीवन में क्या है, उसको मालूम करते रहो। हालेलुया। उसकी इच्छा मालूम करने के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा, और उसके मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। हालेलुया। उसके मार्ग पे आपको चलना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं यशायाह के पुस्तक पढ़ेंगे और उसकी 48 और 48 और उसकी 17 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उस पर तुझे चलाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर? हमारा पिता। और एक पिता अपने पुत्र को क्या शिक्षा देगा? अच्छा देगा शिक्षा या बुरा? अच्छा देगा। कोई भी पिता अपने बेटों को चोर नहीं बनाता। कोई भी बेटा क्या है, पिता अपने बेटों को चोरी करना नहीं सिखाता। वही हमारा परमेश्वर है। क्या कहता है? मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तेरे लाभ के लिए तुझे शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं उस पर तुझे चलाता हूँ। हालेलुया। प्रभु कहता है इस मार्ग पर चलो, मेरे मार्ग पर चलो, परंतु आप उसकी बात को नहीं मानते हैं तो आपके लिए क्या है? नुकसान है। आपके लिए क्या है? नुकसान है। उसके उद्देश्यों को जाने। आप उसके उद्देश्यों को जानेंगे, प्रतिदिन आप आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर देखो कोई मजाक नहीं है, और यीशु मसीह कोई मजाक नहीं है। जो वचन में लिखा है वो सब पूरा हो जाएंगे। जो वचन में लिखा है कौन कौन स्वर्ग में जाएंगे, और लिखा है कि अगर तुम चोरी करते हो, गालियां देते हो, दारू पीते हो, विचार करते हो, अभी समय शुद्ध कर लो, यीशु के लहू से अपने आप को धो लो, मन फिरा लो, पछताव कर लो, उड़ाऊ पुत्र की तरह, वरना आप नहीं जा सकते। आप उसका उद्देश्य जो आपके लाभ के लिए है नहीं पूरा हो सकता आपके जीवन में, जब तक आप अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे और इस संसार में से अलग अपने आप को नहीं करेंगे, जब तक आप क्या है स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते, जब तक आप परमेश्वर के उद्देश्यों को नहीं जान सकते। इसलिए क्या करना है? अपने आप को पवित्र करना है, संसार से अलग रखना है। संसार में जैसे लोग चाल चलन चल रहे हैं वैसा आपको नहीं चलना है। अगर आप ऐसा चलते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपना उद्देश्य तुम्हारे जीवन में पूरा करना चाहता हूँ, परंतु कुछ वचन जो मैंने बताया है इसको मानना पड़ेगा आपको। हालेलुया। इसको मानना पड़ेगा, और जब आप मानेंगे तो आपके लिए लास्ट में एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा योजना बना के रखा आपके लिए। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? यिर्मयाह 29:11 क्या लिखा है? यहोवा के ये वाणी है, क्योंकि यहोवा के ये वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। जितना योजना प्रभु ने आपके लिए बनाया है, जितना कल्पना आपके लिए बनाया है, वो सब आपकी लाभ के लिए बनाया गया है, ना कि आपकी हानि के लिए। देखो संसार में दो शक्ति है, एक परमेश्वर जो पहले स्थान पे है, और दूसरा है शैतानी शक्तियां जो इसे शैतान कहते हैं। परमेश्वर हमारी लाभ के लिए योजना बनाता है, शैतान हमारी हानि के लिए योजना बनाता है। आप किसकी योजना लेना चाहते हैं वो आप देखिए। परमेश्वर की योजना लेंगे वो आपकी लाभ करेगा। हालेलुया। आपके लिए कुशल होगा, अंत में आपकी आशा पूरी हो जाएगी। परंतु शैतान की योजना लेंगे तो क्या होगा? आपकी हानि होगी। हालेलुया। संसार में जीवन बिताएंगे
तो क्या होगा, आपकी हानि होगी। इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने जो जो योजना तुम्हारे लिए बनाया है, जो मेरा उद्देश्य है, वो जो पूरा करना चाहता हूँ, वो तुम्हारे लाभ के लिए है, तुम्हारे कुशल के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी की जाएगी। परंतु उससे पहले अपने आप को संसार में से निकालकर बाहर करो। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु आशीष दे आपको। मेरे पीछे पीछे बोलना है। बोले, हे पिता, मैं आनंदित हूँ कि तू मुझे अपने हाथों से संभालता है। तेरी इच्छा ये है कि तू मुझे अपनी पवित्र इच्छा में चलाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा जीवन आपके लिए काम आए। तू ही है जिसने मुझे सिरजा है तथा मेरे पैरों के लिए उत्तम मार्ग भी जानता है, उत्तम मार्ग भी जानता है। तेरा वचन कहता है, मनुष्य योजना बनाता है परंतु यहोवा उसके कदमों को अगुवाई करता है। हे प्रभु, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरे जीवन से चमके तथा मेरे हृदय को स्पर्श कर। पिता, मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे कि मैं लोगों को तेरी सेवा करना सिखाऊं और तेरी सेवा करूं मैं भी। तूने जो भले काम के लिए, तूने जो भले काम मेरे लिए तैयार किए हैं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पिता, मुझे सामर्थ दे, मैं तेरी ही ओर अगुवाई के लिए ताकता हूँ। तेरी पवित्र इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूँ। हे पिता, मेरे ऊपर दया कर। मेरे उद्देश्यों को जो आपने हमारे लिए बनाया है उसे पूरा करिए। मैं अपने आप को आपके प्रति पवित्र करता हूँ। मैं हर एक सांसारिक कामों से मन फिराता हूँ। मैं अपनी चाल चलन को यीशु के नाम में सुधारता हूँ। मेरे ऊपर दया करें। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। दया से सुने और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम अन्य विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।